दोस्तों, इन 5 इंडियन म्यूचुअल फंड में छिपा है विदेशी स्टॉक का एक्सपोजर। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन म्यूचुअल फंड में गूगल, अमेज़न, अल्फाबेट जैसी विदेशी कंपनियों का भी एक्सपोजर है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा जिसमें विदेशी स्टॉक का एक्सपोजर है। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि किस फंड में कितना एक्सपोजर है। तो चलिए एक एक करके मैं पांचों फंड आपके सामने रखूंगा। और सबसे बड़ी सवाल कि इस लिस्ट में कहीं आपका फंड तो नहीं है। चलिए सीधे डेटा चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो फंड है वो इंडिया के सबसे बड़े एएमसी एसबीआई का फंड है। उस फंड का नाम है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इस फंड में विदेशी स्टॉक का जो एक्सपोजर है वो 14.9% है। मतलब इस फंड में आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हो तो वहां पर विदेशी स्टॉक में जो आपका पैसा लगा हुआ है वो 14,900 रुपये लगा हुआ है। और बाकी के जो पैसा है वो इंडियन स्टॉक में लगा हुआ है। तो क्लियर है। नंबर 2 पर जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप फंड का किंग कहलाने वाले पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फंड में विदेशी स्टॉक का एक्सपोजर जो है वो 11.8% है। मतलब इस फंड में आपका 1 लाख रुपया इन्वेस्टेड है तो उसमें से यहाँ पर 11,800 रुपये विदेशी स्टॉक में लगा हुआ है और बाकी के जो पैसे है वो इंडियन स्टॉक में लगा हुआ है। नंबर 3 पर जो फंड है वो डीएसपी का वैल्यू फंड है। इस फंड में विदेशी स्टॉक का जो एक्सपोजर है वो 12.2% है। मतलब इस फंड में अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हो तो आपका पैसा 12,200 रुपये विदेशी स्टॉक में लगा हुआ है और बाकी के जो पैसे हैं वो इंडियन स्टॉक में लगा हुआ है। और नंबर 4 पर जो फंड है वो डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। इस फंड में विदेशी स्टॉक का जो एक्सपोजर है वो 10.1% है। मतलब इस फंड में अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हो तो आपका पैसा यहाँ पर 10,100 रुपये विदेशी स्टॉक में इन्वेस्टेड है और बाकी के जो पैसे हैं वो इंडियन स्टॉक में इन्वेस्टेड है। नंबर 5वें पर जो फंड है वो एक्सिस का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इस फंड का विदेशी स्टॉक का जो एक्सपोजर है वो लगभग 7% है। मतलब आप इस फंड में 1 लाख रुपया लगाए होंगे तो आपका 7,000 रुपये विदेशी स्टॉक में इन्वेस्टेड है और बाकी के जो पैसे हैं वो इंडियन स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो ये रहे पूरे 5 इंडियन म्यूचुअल फंड जिसमें विदेशी स्टॉक का एक्सपोजर है। किस फंड में कितना एक्सपोजर है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आपकी बारी है कि क्या इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है तो वो कौन सा फंड है आप नीचे कमेंट बॉक्स में नाम उसका लिख लीजिए। और हाँ, अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। क्योंकि मैं रोज ही म्यूचुअल फंड से जुड़ी 2 वीडियो अपलोड करता हूं, एक मॉर्निंग सुबह 7 बजे और एक इवनिंग लगभग 7 बजे। और इस वीडियो के जरिए आपको म्यूचुअल फंड का हर एक अपडेट
मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड की नई नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि वीडियो डालते हुए ही आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस पर क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड की हर एक नई अपडेट को जल्द से जल्द जान सको। क्यों? क्योंकि अगर आप भी अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो म्यूचुअल फंड की हर एक अपडेट को आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे लगा हुआ है। तो फाइनली अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से कोई भी सवाल चल रहा है, तो आपको अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की आपके मन में डाउट है कि रिटायरमेंट के लिए कौन सा फंड बेस्ट होगा, एसेट एलोकेशन कैसा होगा, कितने स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में रखूं, किस फंड से इन्वेस्टमेंट शुरू करूं, एसआईपी कहां से शुरू करूं, ऐप से या बैंक से, ऐसी कोई भी डाउट आपके मन में चल रहा है, तो मैं आपकी सारी डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रही बात कि आप कमेंट करके पूछोगे तब तो, आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो और आपके म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में किसी तरीका का डाउट चल रहा है। और विशेष करके अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो और स्मॉल कैप फंड को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो अपने पोर्टफोलियो का XIRR रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो अपने 10 साल को गोल को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। तो इस तरीके का भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेफिक्र होकर पूछिए। क्यों? क्योंकि आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आपकी डाउट क्लियर नहीं होगा, और जब तक आपकी डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे क्लियर कर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप हाइप कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और उनके भी मन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट करके पूछ सके और उनकी सारी डाउट क्लियर हो सके। तो फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।